कहावतों की सूची। वह अपने डेस्क की ओर बढ़ा, एक चमड़े की बाइबल उठाई और उसके घिसे पिटे पन्नों को पलटने लगा। लेकिन उदाहरण के लिए लूका 7:18-23 और मत्ती 11:2-6 में कहा गया है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने अपने संदेश भेजे यीशु से पूछने के लिए कि क्या वह वास्तव में वही मसीह हैं जिसका वे इंतजार कर रहे थे। यीशु ने जवाब दिया, दरअसल कहो कि वह मेरे चमत्कारों पर विचार करे। उसे बताओ कि तुमने क्या देखा है। अंधे देखते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, गरीबों को अच्छी खबर सुनाई जाती है। तो यहां तक कि क्यों में भी उसने निष्कर्ष निकाला, यीशु के चमत्कारों के मंत्रालय के प्रति स्पष्ट जागरूकता है। ब्लूमबर्ग का मत्ती का जिक्र एक और सवाल की याद दिलाता है कि सुसमाचार कैसे एक साथ रखे गए। मैंने पूछा, मत्ती, जो यीशु का प्रत्यक्षदर्शी माना जाता है, मार्क द्वारा लिखे गए सुसमाचार के एक हिस्से को क्यों शामिल करेगा, जिसे सभी मानते हैं कि वह प्रत्यक्षदर्शी नहीं था? अगर मत्ती का सुसमाचार वास्तव में एक प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लिखा गया था, तो आप सोचेंगे कि उसने अपनी खुद की देखी हुई बातों पर निर्भर किया होगा। ब्लूमबर्ग मुस्कुराए। यह केवल तभी समझ में आता है जब मार्क वास्तव में अपनी कहानी को प्रत्यक्षदर्शी पेतरुस की यादों पर आधारित कर रहा था। उसने कहा, जैसा कि आपने खुद कहा, पेतरुस यीशु के करीबी दोस्तों में से एक था और उसने उन चीजों को देखने और सुनने का अनुभव किया जो अन्य शिष्य नहीं देख पाए। तो यह मत्ती के लिए समझ में आता है, भले ही वह एक प्रत्यक्षदर्शी था, कि वह मार्क के माध्यम से पेतरुस के घटनाओं के संस्करण पर निर्भर करे। हाँ, मैंने अपने आप से सोचा, ये कुछ हद तक समझ में आता है। वास्तव में मेरे मन में एक उपमा बनने लगी जो मेरे समाचार पत्र के रिपोर्टर के वर्षों से जुड़ी थी। मुझे याद है कि मैं एक पत्रकारों की भीड़ का हिस्सा था जिसने एक बार प्रसिद्ध शिकागो के राजनीतिक नेता दिवंगत मेयर रिचर्ड जे डेली को घेर लिया था। डेली को उस पर पुलिस विभाग में चल रहे एक स्कैंडल के बारे में सवालों की बौछार कर दी। उसने अपनी लिमोजीन में भागने से पहले कुछ टिप्पणियां की। हालांकि मैं उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, मैंने तुरंत एक रेडियो रिपोर्टर के पास गया जो डेली के करीब था और उससे कहा कि वह डेली द्वारा कहे गए शब्दों की रिकॉर्डिंग सुनाए। इस तरह मैं यह सुनिश्चित कर सकता था कि मैंने उसके शब्द सही तरीके से लिखे हैं। यह, मैंने सोचा, स्पष्ट रूप से वही था जो मत्ती ने मार्क के साथ किया। हालांकि मत्ती के पास एक शिष्य के रूप में अपनी खुद की यादें थीं, लेकिन सटीकता की खोज ने उसे यीशु के करीबी दोस्तों में से पेतरुस से सीधे आए कुछ सामग्री पर निर्भर होने के लिए प्रेरित किया। ब्लूमबर्ग के पहले 3 सुसमाचारों, जिन्हें समकालिक कहा जाता है, के बारे में शुरुआती जवाबों से संतुष्ट महसूस करते हुए, जो कि उनके समान रूपरेखा और आपसी संबंध के कारण एक साथ देखने का मतलब है, मैंने अगला ध्यान यूहन्ना के सुसमाचार पर केंद्रित किया। जो कोई भी चारों सुसमाचार पढ़ता है, वह तुरंत पहचान लेगा कि समकालिक सुसमाचारों और यूहन्ना के सुसमाचार के बीच स्पष्ट अंतर हैं। और मैं जानना चाहता था कि क्या इसका मतलब है कि उनके बीच सुलह न होने वाले विरोधाभास हैं। क्या आप समकालिक सुसमाचारों और यूहन्ना के सुसमाचार के बीच के अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं? मैंने ब्लूमबर्ग से पूछा। उसकी भौहें टौंक कर उठ गईं। उन्होंने कहा, यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं इस विषय पर एक पूरी किताब लिखने की उम्मीद करता हूं। जब मैंने उसे आश्वस्त किया कि मैं केवल मुद्दे के आवश्यक पहलुओं के बारे में जानना चाहता हूं, यह एक व्यापक चर्चा नहीं है, वह अपनी कुर्सी में आराम से बैठ गया। खैर, यह सच है कि यूहन्ना समकालिक सुसमाचारों की तुलना में अधिक भिन्न है, उसने शुरू किया। अन्य 3 सुसमाचारों में जो प्रमुख कहानियां हैं, उनमें से केवल कुछ ही यूहन्ना में दोबारा आती हैं। हालांकि जब हम यीशु के अंतिम सप्ताह की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट रूप से बदल जाता है। उस बिंदु से आगे समानताएं बहुत करीब हैं। यहां एक बहुत अलग भाषाई शैली भी प्रतीत होती है। यूहन्ना में यीशु अलग शब्दावली का उपयोग करते हैं। वह लंबे उपदेशों में बोलते हैं और ऐसा लगता है कि वहां एक उच्च क्रिश्चियन है, यानी यीशु के पिता के साथ एक होने के अधिक सीधे और स्पष्ट दावे हैं। खुद भगवान, मार्ग, सत्य और जीवन, पुनरुत्थान और जीवन। मैंने पूछा, इन अंतर का क्या कारण है? कई वर्षों तक यह मान लिया गया था कि यूहन्ना को मत्ती, मार्क और लूका द्वारा लिखी गई हर चीज का पता था और उसने इसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें पूरा करने का निर्णय लिया।
हाल ही में यह माना गया है कि यूहन्ना मुख्य रूप से अन्य 3 सुसमाचारों से स्वतंत्र है, जो न केवल सामग्री के विभिन्न चुनावों को समझा सकता है, बल्कि यीशु पर विभिन्न दृष्टिकोणों को भी। मैंने देखा कि यूहन्ना में कुछ थियोलॉजिकल विशेषताएं हैं, कोई सवाल नहीं, लेकिन क्या उन्हें विरोधाभास कहा जाना चाहिए? मुझे लगता है कि जवाब नहीं है, और यहां इसका कारण है। यूहन्ना में लगभग हर प्रमुख विषय या विशेषता के लिए आप मत्ती, मार्क और लूका में समानताएं पा सकते हैं, भले ही वे उतनी प्रचुर न हों। यह एक साहसी दावा था। मैंने तुरंत इसे परखने का फैसला किया, शायद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा उठाकर समकालिक सुसमाचारों और यूहन्ना के सुसमाचार के बीच के अंतर के बारे में। यूहन्ना यीशु को भगवान होने के बारे में बहुत स्पष्ट दावे करता है, जिसे कुछ लोग इस तथ्य से जोड़ते हैं कि उसने अन्य सुसमाचारों के बाद लिखा और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना शुरू किया। मैंने कहा, क्या आप समकालिक सुसमाचारों में इस देवत्व के विषय को पा सकते हैं? हाँ, मैं कर सकता हूं, उसने कहा। यह अधिक निहित है, लेकिन आप इसे वहां पाएंगे। यीशु के पानी पर चलने की कहानी के बारे में सोचिए, जो मत्ती 14, 22, 33 और मार्क 6, 45, 72 में मिलती है। ज्यादातर अंग्रेजी अनुवाद ग्रीक को छुपाते हैं, यीशु को यह कहते हुए उद्धृत करते हैं, साहस रखो, यह मैं हूं। वास्तव में ग्रीक में लिखा है, डरो मत, मैं हूं। ये आखिरी 2 शब्द वही हैं जो यीशु ने यूहन्ना 8 में कहे थे, जब उन्होंने अपने ऊपर दिव्य नाम मैं हूं लिया, जो कि परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में प्रकट किया था, निर्गमन 3:14 में। तो यीशु अपने आप को उस व्यक्ति के रूप में प्रकट कर रहे हैं जिसके पास प्रकृति पर वही दिव्य शक्ति है जो यहोवा पुराने नियम का परमेश्वर है। मैंने सिर हिलाया। यह उदाहरण है, मैंने कहा। क्या आपके पास और भी हैं? हां, मैं इन्हीं बातों पर आगे बढ़ सकता हूं, ब्लूमबर्ग ने कहा। उदाहरण के लिए, यीशु का पहले 3 सुसमाचारों में अपने लिए सबसे सामान्य शीर्षक यीशु है, मनुष्य का पुत्र। और मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। रुको, मैंने कहा। अपने ब्रीफकेस में हाथ डालते हुए मैंने एक किताब निकाली और उसे पलटते हुए उस उद्धरण को ढूंढा जिसे मैं देख रहा था। कैरेन आर्मस्ट्रैंग, जो पूर्व नन हैं और जिन्होंने बेस्ट सेलर ईश्वर का इतिहास लिखा है, कहती हैं कि ऐसा लगता है कि मनुष्य का पुत्र शब्द केवल मानव स्थिति की कमजोरी और ईश्वरता को उजागर करता है। तो इसे इस्तेमाल करके यीशु केवल यह बता रहे हैं कि वह एक कमजोर इंसान थे जो एक दिन दुख उठाएगा और मरेगा। अगर यह सच है, मैंने कहा, तो यह दिव्यता का कोई बड़ा दावा नहीं लगता। ब्लूमबर्ग का चेहरा बिगड़ गया। देखो, उसने दृढ़ता से कहा, मनुष्य का पुत्र मुख्य रूप से यीशु की मानवता को संदर्भित नहीं करता। इसके बजाय यह दानियेल अध्याय 7 पद 13 और 14 का सीधा संदर्भ है। इसके साथ उसने पुराने नियम को खोला और भविष्यवक्ता दानियेल के उन शब्दों को पढ़ा। रात में मेरी दृष्टि में मैंने देखा और मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति था जो मनुष्य के पुत्र की तरह था, जो स्वर्ग के बादलों के साथ आ रहा था। वह प्राचीन के पास गया और उसकी उपस्थिति में ले जाया गया। उसे अधिकार, महिमा, शाही शक्ति दी गई। सभी लोग, राष्ट्र और हर भाषा के लोग उसकी पूजा करते थे। उसका राज हमेशा के लिए है, जो कभी समाप्त नहीं होगा, और उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होगा। ब्लूमबर्ग ने बाइबल बंद कर दी। तो देखो, यीशु अपने लिए मनुष्य का पुत्र शब्द का उपयोग करके क्या कर रहे हैं, उसने जारी रखा। यह वह व्यक्ति है जो खुद भगवान के पास उनके स्वर्गीय सिंहासन कक्ष में जाता है और उसे सार्वभौमिक अधिकार और प्रभुत्व दिया जाता है। इससे मनुष्य का पुत्र एक महान उच्चता का शीर्षक बन जाता है, न कि केवल मानवता का। बाद में मुझे एक और विद्वान का एक टिप्पणी मिली जिसे मैं जल्द ही इस किताब के लिए इंटरव्यू करने वाला था, विलियम लेन क्रेग, जिन्होंने एक समान अवलोकन किया है। उसने कहा, मनुष्य का पुत्र अक्सर यीशु की मानवता को दर्शाने वाला माना जाता है, जैसे ईश्वर का पुत्र उसकी दिव्यता को दर्शाता है। वास्तव में इसके बिल्कुल विपरीत सच है। मनुष्य का पुत्र पुराने नियम की दानियेल की किताब में एक दिव्य व्यक्ति था,
जो दुनिया के अंत में आएगा, मानवता का न्याय करेगा और हमेशा के लिए राज करेगा। इस प्रकार मनुष्य का पुत्र होने का दावा वास्तव में एक दिव्यता का दावा होगा। ब्लूमबर्ग ने जारी रखा, इसके अलावा यीशु सिनॉप्टिक्स में पापों को माफ करने का दावा करते हैं और यह केवल भगवान ही कर सकते हैं। यीशु प्रार्थना और पूजा को स्वीकार करते हैं। यीशु कहते हैं, जो कोई मुझे स्वीकार करेगा, मैं उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा। अंतिम न्याय किसके प्रति किसी की प्रतिक्रिया पर आधारित है? यह केवल एक मानव है। नहीं, यह एक बहुत ही घमंडी दावा होगा। अंतिम न्याय यीशु को भगवान के रूप में देखने पर किसी की प्रतिक्रिया पर आधारित है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिनॉप्टिक्स में ईसाई की दिव्यता के बारे में हर तरह का सामग्री है, जो फिर यूहन्ना के सुसमाचार में और अधिक स्पष्ट हो जाता है। अंतिम सुसमाचार लिखते समय यूहन्ना के पास थियोलॉजिकल मुद्दों पर लंबे समय तक विचार करने का लाभ था। तो मैंने ब्लूमबर्ग से पूछा, क्या यह तथ्य कि यूहन्ना अधिक थियोलॉजिकल दृष्टिकोण के साथ लिख रहा था, इसका मतलब नहीं है कि उसकी ऐतिहासिक सामग्री शायद प्रभावित हो गई हो और इसलिए कम विश्वसनीय हो? ब्लूमबर्ग ने जोर देकर कहा, मैं नहीं मानता कि जॉन अधिक धार्मिक थे। उनके पास बस धार्मिक महत्व का एक अलग समूह है। मत्ती, मार्क और लूका के पास बहुत विशिष्ट थियोलॉजिकल दृष्टिकोण हैं जिन्हें वे उजागर करना चाहते हैं। ल्यूक, गरीबों और सामाजिक सरोकारों के धर्मशास्त्री। मत्ती, वह थियोलॉजियन जो ईसाई और यहूदी धर्म के संबंध को समझने की कोशिश कर रहा है। मार्क, जो यीशु को एक दुखी सेवक के रूप में दिखाते हैं। आप मत्ती, मार्क और लूका की विशिष्ट थियोलॉजीज की एक लंबी सूची बना सकते हैं। मैंने बीच में ही बात की क्योंकि मुझे डर था कि ब्लूमबर्ग मेरी व्यापक बात को समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या ये थियोलॉजिकल प्रेरणाएं उनकी क्षमता और इच्छा पर संदेह नहीं डालती कि वे जो हुआ उसे सही तरीके से रिपोर्ट करें? मैंने पूछा, क्या यह संभव नहीं है कि उनकी थियोलॉजिकल योजना उन्हें उस इतिहास को रंगने और मोड़ने के लिए प्रेरित करे जिसे उन्होंने दर्ज किया? यह निश्चित रूप से मतलब है कि किसी भी वैचारिक दस्तावेज की तरह हमें इसे एक संभावना के रूप में विचार करना होगा। उसने स्वीकार किया, ऐसे लोग हैं जिनके पास अपने स्वार्थ हैं जो इतिहास को अपने वैचारिक उद्देश्यों के लिए विकृत करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह हमेशा होता है, जो एक गलती है। प्राचीन दुनिया में बिना किसी वैचारिक उद्देश्य के केवल घटनाओं को दर्ज करने के लिए निष्पक्ष वस्तुनिष्ठ इतिहास लिखने का विचार सुनने में नहीं आया था। कोई भी इतिहास नहीं लिखता अगर इससे सीखने का कोई कारण नहीं था। मैं मुस्कुराया। मैं सपोज करता हूं कि आप कह सकते हैं कि इससे सब कुछ संदिग्ध हो जाता है। मैंने सुझाव दिया। हाँ, एक स्तर पर यह करता है, उसने जवाब दिया। लेकिन अगर हम सभी प्रकार के अन्य प्राचीन स्रोतों से अपेक्षाकृत सटीक इतिहास को पुनर्निर्माण कर सकते हैं, तो हमें सुसमाचारों से भी ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए, भले ही वे भी वैचारिक हों। ब्लूमबर्ग ने एक पल के लिए सोचा, अपने मन में एक उपयुक्त उपमा खोजते हुए, ताकि वह अपने बिंदु को स्पष्ट कर सकें। आखिरकार उसने कहा, यहाँ एक आधुनिक समानांतर है जो यहूदी समुदाय के अनुभव से है, जो शायद मेरी बात को स्पष्ट कर सके। कुछ लोग आमतौर पर विरोधी सेमिटिक उद्देश्यों के लिए होलोकॉस्ट के आतंक को नकारते हैं या कम करके आंकते हैं, लेकिन यह यहूदी विद्वानों ही हैं जिन्होंने संग्रहालय बनाए हैं, किताबें लिखी हैं, कलाकृतियों को संरक्षित किया है और होलोकॉस्ट के बारे में प्रत्यक्षदर्शी गवाही को दस्तावेजित किया है। अब उनका एक बहुत ही वैचारिक उद्देश्य है, यानी यह सुनिश्चित करना कि ऐसी कोई भी बर्बरता फिर से न हो। लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक सत्य की रिपोर्टिंग में सबसे अधिक निष्ठावान और वस्तुनिष्ठ भी रहे हैं। ईसाई धर्म भी कुछ ऐतिहासिक दावों पर आधारित था कि भगवान ने विशेष रूप से यीशु नासरी के व्यक्ति में समय और स्थान में प्रवेश किया। तो जिस विचारधारा को ईसाई बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, उसके लिए ऐतिहासिक काम की आवश्यकता थी। उसने अपनी उपमा को समझने दिया। मेरे सामने सीधे मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या आप मेरी बात समझते हैं? मैंने संकेत देने के लिए सिर हिलाया कि मैं समझ गया। यह कहना एक बात है कि सुसमाचार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षदर्शी गवाही में निहित हैं। यह कहना एक और बात है कि यह जानकारी विश्वसनीय रूप से संरक्षित की गई थी, जब तक कि इसे सालों बाद अंततः लिखित नहीं किया गया। यह
मुझे पता था एक बड़ा विवाद का मुद्दा था और मैं इस मुद्दे पर ब्लूमबर्ग को जितना हो सके सीधे चुनौती देना चाहता था। फिर मैंने आर्मस्ट्रांग की लोकप्रिय किताब ईश्वर का इतिहास उठाई। उसने जो कुछ और लिखा है उसे सुनो, मैंने कहा। हमें यीशु के बारे में बहुत कम जानकारी है। उनके जीवन का पहला पूर्ण विवरण सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च में लिखा गया था। मार्क का सुसमाचार, जो लगभग 70 ईस्वी में लिखा गया, उसकी मृत्यु के लगभग 40 साल बाद। उस समय तक ऐतिहासिक तथ्यों पर ऐसे पौराणिक तत्वों की परत चढ़ गई थी जो यीशु के अनुयायियों के लिए उसके अर्थ को व्यक्त करते थे। इसका यही अर्थ है कि सेंट मार्क मुख्य रूप से एक विश्वसनीय सीधा चित्रण देने के बजाय कुछ और ही व्यक्त करते हैं। अपनी खुली ब्रीफकेस में किताब को फेंकते हुए मैंने ब्लूमबर्ग की ओर मुड़कर कहा, कुछ विद्वानों का कहना है कि सुसमाचार उन घटनाओं के बाद इतने समय बाद लिखे गए कि किंवदंती विकसित हुई और अंत में जो लिखा गया उसे विकृत कर दिया, जिससे यीशु केवल एक बुद्धिमान शिक्षक से पौराणिक भगवान के पुत्र में बदल गए। क्या यह एक उचित परिकल्पना है, या क्या इस बात के अच्छे सबूत हैं कि सुसमाचार उस समय से पहले रिकॉर्ड किए गए, इससे पहले कि किंवदंती पूरी तरह से उस पर भ्रष्ट कर दे जो अंततः लिखा गया? ब्लूमबर्ग की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी आवाज में एक दृढ़ स्वर आ गया। यहां दो अलग अलग मुद्दे हैं और इन्हें अलग रखना महत्वपूर्ण है, उसने कहा। मुझे लगता है कि सुसमाचारों के लेखन के लिए शुरुआती तारीखों का सुझाव देने के लिए अच्छे सबूत हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी था तो आर्मस्ट्रांग का तर्क वैसे भी काम नहीं करता। क्यों नहीं? मैंने पूछा। मानक विद्वानी तिथियां, यहां तक कि बहुत उदार सर्कलों में भी, मार्क 70 के दशक में, मैथ्यू और ल्यूक 80 के दशक में और जॉन 90 के दशक में हैं। लेकिन सुनो, यह अभी भी यीशु के जीवन के विभिन्न प्रत्यक्षदर्शियों के जीवन काल के भीतर है, जिसमें ऐसे प्रत्यक्षदर्शी भी शामिल हैं जो शत्रुतापूर्ण थे, और अगर यीशु के बारे में गलत शिक्षाएं फैल रही होती तो वे एक सुधारक के रूप में काम करते। इसलिए सुसमाचारों के लिए वे देर से तिथियां वास्तव में इतनी देर से नहीं हैं। वास्तव में हम एक ऐसा तुलना कर सकते हैं जो बहुत शिक्षाप्रद है। अलेक्जेंडर द ग्रेट की दो सबसे शुरुआती जीवनी, ये एरियन और प्लूटार्क द्वारा लिखी गई थीं, जो अलेक्जेंडर की मृत्यु के 323 ईसा पूर्व के 400 साल से अधिक बाद की हैं। फिर भी इतिहासकार उन्हें आमतौर पर विश्वसनीय मानते हैं। हाँ, अलेक्जेंडर के बारे में किंवदंती सामग्री समय के साथ विकसित हुई, लेकिन यह केवल दोनों लेखकों के बाद के सदियों में हुई। दूसरे शब्दों में, पहले 500 वर्षों में अलेक्जेंडर की कहानी लगभग वैसी की वैसी ही रही। अगले 500 वर्षों में किंवदंती सामग्री उभरने लगी। तो चाहे सुसमाचार 60 साल या 30 साल बाद लिखे गए हों, यीशु के जीवन के समय की मात्रा की तुलना में नगण्य है। यह लगभग एक गैर मुद्दा है। मैं देख सकता था कि ब्लूमबर्ग क्या कह रहा था, साथ ही मुझे इसके बारे में कुछ संदेह थे। मेरे लिए यह सहज रूप से स्पष्ट लग रहा था कि किसी घटना और जब इसे लिखित रूप में दर्ज किया गया के बीच जितना छोटा अंतर होगा, उतना ही कम संभावना होगी कि वे लेख किंवदंती या गलत यादों का शिकार बने। चलिए, मैं इस पल के लिए आपके बिंदु को मान लेता हूं, लेकिन चलो सुसमाचारों की तिथियों पर वापस चलते हैं, मैंने कहा। आपने संकेत दिया कि आप मानते हैं कि ये उन तिथियों से पहले लिखी गई थीं जिनका आपने उल्लेख किया। हाँ, हेले, उसने कहा, और हम इसे ल्यूक द्वारा लिखी गई प्रेरितों के काम की किताब को देखकर समर्थन कर सकते हैं। प्रेरितों के काम स्पष्ट रूप से धूरा समाप्त होता है। पॉल इस किताब का केंद्रीय पात्र है और वह रोम में घर में नजरबंद है। इसके साथ किताब अचानक रुक जाती है। पॉल का क्या होता है? हमें प्रेरितों के काम से यह नहीं पता चलता, शायद इसलिए क्योंकि यह किताब पॉल की मृत्यु से पहले लिखी गई थी। ब्लूमबर्ग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे और भी उत्तेजित होते जा रहे थे। इसका मतलब है कि प्रेरितों के काम को ईस्वी के बाद 65 से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। 62 यह स्थापित करने के बाद हम वहां से पीछे की ओर बढ़ सकते हैं। चूंकि प्रेरितों के काम एक दो भागीय काम का दूसरा भाग है, जानते हैं कि पहले भाग लूका का सुसमाचार उससे पहले लिखा गया होगा। लूका मार्क के सुसमाचार शामिल करता है, मार्क और भी पहले लिखा गया। मार्क को ईस्वी के बाद 60 में लिखा गया, शायद 50 में से 60, शायद यहां तक कि 50 के अंत में। यीशु की मृत्यु ईस्वी 30 या 33
हम लगभग 30 साल के अधिकतम अंतर की बात कर रहे हैं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे बैठ गया, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल की हो। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, विशेष रूप से अलेक्जेंडर द ग्रेट की तुलना में, उसने कहा, यह तो जैसे एक समाचार बुलेटिन है। वास्तव में यह प्रभावशाली था। यीशु के जीवन की घटनाओं और सुसमाचारों के लेखन के बीच के अंतर को इस हद तक कम करना कि यह ऐतिहासिक मानकों के अनुसार नगण्य हो गया। हालांकि मैं अभी भी इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहता था। मेरा लक्ष्य था कि मैं घड़ी को जितना हो सके पीछे ले जाऊं, ताकि यीशु के बारे में सबसे शुरुआती जानकारी तक पहुंच सकूं। मैं खड़ा हुआ और किताबों की अलमारी की ओर चलने लगा। चलो देखते हैं कि क्या हम और भी पीछे जा सकते हैं, मैंने कहा, ब्लूमबर्ग की ओर मुड़ते हुए। हम यीशु के प्रायश्चित, उसकी पुनरुत्थान और उसके भगवान के साथ अद्वितीय संबंध के मूलभूत विश्वासों को कितनी जल्दी तारीख दे सकते हैं। याद रखना जरूरी है कि नए नियम की किताबें कालानुक्रमिक क्रम में नहीं हैं, उसने शुरू किया। सुसमाचार लगभग सभी पौलुस के पत्रों के बाद लिखे गए, जिसकी लेखन मंत्रालय शायद 40 के दशक के अंत में शुरू हुआ। उनके अधिकांश प्रमुख पत्र 50 के दशक में सामने आए। सबसे शुरुआती जानकारी पाने के लिए लोग पौलुस के पत्रों की ओर जाते हैं और फिर पूछते हैं, क्या ऐसे संकेत हैं कि उन्हें लिखने में और भी पहले के स्रोतों का उपयोग किया गया था? और मैंने पूछा, हमें क्या मिलता है? हमें पता चलता है कि पौलुस ने कुछ विश्वासों, विश्वास की स्वीकारोक्तियों या भजनों को सबसे शुरुआती ईसाई चर्च से शामिल किया। ये चर्च के उदय के समय से बहुत पीछे जाते हैं, जो पुनरुत्थान के तुरंत बाद का है। सबसे प्रसिद्ध विश्वासों में फिलिपियों 2:6-11 शामिल हैं, जो यीशु के बारे में बात करता है कि वह वास्तव में स्वभाव से भगवान है, और कुलुस्सियों 1:15-20, जो उसे अदृश्य भगवान की छवि के रूप में वर्णित करता है, जिसने सभी चीजों को बनाया और जिसके माध्यम से सभी चीजें भगवान के साथ मेल मिलाप करती हैं, अपने क्रूस पर बहाए गए रक्त के द्वारा शांति बनाकर। ये निश्चित रूप से यह समझाने में महत्वपूर्ण है कि सबसे शुरुआती ईसाई यीशु के बारे में किस बात पर विश्वास करते थे, लेकिन ऐतिहासिक यीशु के संदर्भ में शायद सबसे महत्वपूर्ण विश्वास 1 कुरिन्थियों 15 है, जहां पौलुस तकनीकी भाषा का उपयोग करता है यह बताने के लिए कि वह इस मौखिक परंपरा को अपेक्षाकृत स्थिर रूप में आगे बढ़ा रहा था। ब्लूमबर्ग ने अपने बाइबल में उस अंश को ढूंढा और मुझे पढ़कर सुनाया। जो मैंने प्राप्त किया वह मैंने आपको पहले महत्व के रूप में बताया कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार मरा, कि उसे दफनाया गया और कि वह तीसरे दिन शास्त्रों के अनुसार जीवित हुआ, और वह किफास को प्रकट हुआ और फिर 12 को। इसके बाद उसने एक ही समय में 500 से अधिक भाइयों और बहनों को प्रकट किया, जिनमें से अधिकांश अभी भी जीवित हैं, हालांकि कुछ सौ गए हैं। फिर वह याकूब को प्रकट हुआ, फिर सभी प्रेरितों को। और यहां बात है, ब्लूमबर्ग ने कहा, अगर सूली पर चढ़ाना ईस्वी में इतना जल्दी था, 30, पौलुस का धर्मांतरण लगभग 32 में हुआ। तुरंत पौलुस को दमिश्क में ले जाया गया, जहां उसने अनानियास नाम के एक ईसाई और कुछ अन्य शिष्यों से मुलाकात की। यरूशलेम में प्रेरितों के साथ उसकी पहली मुलाकात लगभग ईस्वी में हुई होगी, 35। किसी न किसी समय पर पौलुस को यह विश्वास दिया गया, जो पहले से ही तैयार किया गया था और शुरुआती चर्च में उपयोग किया जा रहा था। अब यहां आपके पास यीशु के हमारे पापों के लिए मृत्यु के बारे में मुख्य तथ्य हैं, साथ ही उन लोगों की विस्तृत सूची है जिनके सामने वह पुनर्जीवित रूप में प्रकट हुए, जो सभी घटनाओं के होने के 2 से 5 साल के भीतर की हैं। यह 40 साल या उससे अधिक समय बाद की मिथक नहीं है, जैसा कि आर्मस्ट्रांग ने सुझाव दिया। यह कहना सही होगा कि मसीही विश्वास पुनरुत्थान में, हालांकि अभी तक लिखित नहीं हुआ था, उस घटना के 2 साल के भीतर का है। यह बेहद महत्वपूर्ण है, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। अब आप 30 से 60 साल की तुलना 500 साल से नहीं कर रहे हैं, जैसा कि अन्य डेटा के लिए सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। आप 2 की बात कर रहे हैं। मैं उस सबूत के महत्व को नकार नहीं सकता। यह निश्चित रूप से इस आरोप की हवा निकालता हुआ प्रतीत हुआ कि पुनरुत्थान, जिसे मसीही लोग यीशु की दिव्यता की सर्वोच्च पुष्टि के रूप में उद्धृत करते हैं,
केवल एक मिथकीय अवधारणा थी जो लंबे समय के दौरान विकसित हुई। जैसे किंवदंतियों ने ईसाई जीवन के प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों को भ्रष्ट कर दिया। मेरे लिए यह खास तौर पर दिल के करीब लगा। एक संदेहवादी के रूप में यह मेरे लिए मसीही धर्म के खिलाफ सबसे बड़े आपत्तियों में से एक था। मैं किताबों की अलमारी के खिलाफ झुक गया। हमने बहुत सारा सामग्री कवर किया था और ब्लूमबर्ग का निर्णायक बयान रुकने के लिए एक अच्छा स्थान लग रहा था। दोपहर होते होते देर हो रही थी। हम बिना किसी ब्रेक के काफी देर से बात कर रहे थे। हालांकि मैं हमारी बातचीत को खत्म नहीं करना चाहता था बिना प्रत्यक्षदर्शी गवाहियों को उसी तरह के परीक्षण में डालने के जिस तरह एक वकील या पत्रकार उन्हें परखता। मुझे यह जानने की जरूरत थी, क्या वे उस जांच के तहत खड़े रहेंगे या वे सबसे अच्छे में संदिग्ध और सबसे खराब में अविश्वसनीय के रूप में उजागर होंगे। आवश्यक आधार तैयार होने के बाद मैंने ब्लूमबर्ग को खड़े होने और अपने पैरों को खींचने के लिए आमंत्रित किया, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा पुनः शुरू करने के लिए बैठते।